नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गणेशा में। तो दोस्तों, सभी को सावन महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि क्यों मनाई जाती है हरियाली तीज, और इसके साथ ही हम जानेंगे इसकी पौराणिक कथा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हर साल हरियाली या हरतालिका तीज सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। तीज के दिन सुहागिन महिलाएं जो हैं वो निर्जला व्रत रखती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं और भगवान शंकर व पार्वती माता की पूजा करती हैं। ये वाला जो व्रत है ये पार्वती जी ने शिव जी को पाने के लिए किया था, तभी से ये व्रत किया जाता है। तो हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह भगवान शिव की सेवा और अर्चना का माह होता है। इसी सावन माह के शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि को हरियाली तीज के रूप में इसको मनाया जाता है। और पुराणों के अनुसार इसी दिन माता पार्वती ने शिव को पति के रूप में स्वीकार किया था। इसी दिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं और अपने सुहाग की लंबी उम्र और सुखमय जीवन की कामना भी करती हैं। तो इस साल यह जो व्रत है वो 27 जुलाई 2025 रविवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन सुहागिन जो स्त्रियां जो होती हैं वो 16 श्रृंगार करती हैं और हरे रंग के वस्त्र और चूड़ियाँ पहनती हैं। और तो अब दोस्तों हम जानते हैं हरियाली तीज की पौराणिक कथा। शिव पुराण और रामचरितमानस जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों में शिव पार्वती की कथा का वर्णन है। शिव की पत्नी सती ने जब अपने शरीर को त्याग कर दिया था तो अगले जन्म में वो हिमालय की पुत्री के रूप में पैदा हुई। नारद जी को गुरु बनाकर उन्होंने शिव को प्राप्त करने के लिए घोर तप किया था। उन्होंने हिमालय के जंगलों में हजारों वर्ष तक व्रत और तप किया। वे पत्थर पर बैठकर तप करती रही, वर्षा, धूप, सर्दी और गर्मी को सहन करती रही, लेकिन उनका मन डगमगाया नहीं। तो माता पार्वती की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। सावन मास की जो शुक्ल पक्ष की तृतीया को उनका विवाह संपन्न हुआ, इसलिए इस दिन अखंड सौभाग्य की प्राप्ति देने वाला दिन माना जाता है। धार्मिक आस्था और नारी संवेदना की अभिव्यक्ति। हरियाली तीज का यह पर्व सिर्फ आस्था और धर्म तक की सीमित नहीं है। यह पर्व स्त्रियों की भावनात्मक गहराई, समर्पण और मानसिक शक्ति को दर्शाता है। माता पार्वती का तप, प्रतिज्ञा और प्रेम यह दर्शाता है कि माता पार्वती की तरह ही हर स्त्री गहरी आस्था और धैर्य रखने वाली होती है। आमतौर पर पुरुषों को इतना धीरज नहीं होता है, लेकिन माता पार्वती का यह तप स्त्री के उस जो गुण को उजागर करने वाला है। इस दिन व्रत किया जाता है, 16 श्रृंगार किया जाता है और लोकप्रिय गाने भी गाए जाते हैं। यह हमारी सनातन संस्कृति की महानता को दर्शाता है। इस धर्म ने हमेशा स्त्री के रचनात्मक पहलू को निखारने का काम किया है। यह स्त्री जीवन की सौंदर्यता को दर्शाने वाला पर्व है। इस दिन सनातन धर्म में स्त्री केवल भोग का साधन नहीं बल्कि स्वर्ग शक्ति स्वरूपा है। जो कोई स्त्री 16 श्रृंगार करती है तो उसे लक्ष्मी स्वरूपा माना जाता है। यह दिन स्त्रियों को अपने अस्तित्व, भावनाओं और आशाओं को खुलकर व्यक्त करने का अवसर देता है। सामाजिक बंधनों को मजबूत करने वाला भी ये दिन है। इस दिन महिलाएं एक दूसरे से मिलती हैं, जिनके कारण मेल मिलाप मजबूत होता है। गाने बजाने, झूला झूलने के माध्यम से सामाजिक बंधनों को मजबूत करती हैं। लोकप्रिय नृत्य, मेहंदी, श्रृंगार और पारंपरिक पोशाकों की भी इस सनातन संस्कृति की महानता को व्यक्त करती हैं। यह स्त्री जीवन की गरिमा,
सौंदर्य और शक्ति का पर्व है। यह व्रत स्त्रियों की श्रद्धा, सहनशीलता और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक बन गया है। सावन मास हरियाली से भरा होता है। इस मौसम में तीज का पर्व प्रकृति की सुंदरता के साथ साथ जुड़कर उसे और भी खास बना देता है। झूले, बारिश, हरियाली और उत्सव, यह पर्व मानव प्रकृति और स्त्री के गहन संबंधों का उत्सव है। तीज का पर्व पर्यावरण से जुड़ाव और प्रकृति के प्रति सम्मान का भी संदेह होता है। इस दिन माता पार्वती की कृपा को प्राप्त करने के लिए व्यवहारिक जीवन में मधुरता और अखंड सुहाग की कामना करनी चाहिए। पूजा में चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी सहित 16 श्रृंगार की वस्तुएं माता पार्वती को चढ़ाएं। इसके बाद नारियल, फल, मिठाई और पंचामृत का भोग लगाएं और माता पार्वती की आरती करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी हरियाली तीज क्यों मनाई जाती है और हरियाली तीज की पौराणिक कथा। तो दोस्तों, सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।